हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको प्लेन ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कुट लिया हुआ है और इसकी जो मापी है कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसकी नापी करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 14 इंचेस की रख रही हूँ। यहाँ हम पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो 14 साइज इसकी लंबाई है और सबसे पहले हम यहाँ पे नेक और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। चलिए, तो नेक के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी और शोल्डर के लिए हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल की जो गोलाई है उसके लिए मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क करूँगी और फिर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की जो गोलाई है वो इस तरह से दे देंगे। ठीक है, अब हम चलिए यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से राउंड नेक का शेप दे रही हूँ यहाँ पे। अब जो हमारी यहाँ पे बस्ट की जो फिटिंग है वो देंगे और उसके बाद जो नीचे वेस्ट की फिटिंग है वो दे देंगे। तो बस्ट के लिए मैं यहाँ पे 8 इंचेस पे मार्क करूँगी और नीचे जो वेस्ट की जो फिटिंग होगी वो यहाँ पे मेरा 30 का 4 भाग करेंगे तो हम यहाँ पे 7.5 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ हाफ इंच का हमारे इस तरह से टक्स पड़ेगा। तो टक्स के लिए देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी लाइन और यहाँ पे हाफ इंच का मार्क हमारा टक्स पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे वेस्ट की जो फिटिंग होगी यहाँ पे 8 इंचेस की मार्किंग करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ जो टक्स पड़ जाएगा यहाँ पे देखिए हम इस तरह से 8 इंचेस पे मार्क करेंगे और ऊपर की लाइन से हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे और उसे भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से लाइन मिला लेने के बाद हम इसे चलिए कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलिए फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट की लंबाई यहाँ पे मैंने 15 इंचेस की रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ 14 इंचेस पे मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमें लाइन को स्ट्रेट कर लेना होगा। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट से ओपन रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से मार्क करूँगी और यहाँ पे भी लाइन को हम सीधी कर लेंगे। सो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमें बैक वाले हिस्से को लेना होगा और इस पे हम अच्छे से बैठा लेंगे ऊपर साइड से और फिर एज इट इज़ हम मार्क कर लेंगे। बस हमें नेक की मार्किंग यहाँ नहीं करनी होगी, बाकी सारी मार्किंग हम इस तरह कर लेंगे। अब फ्रंट नेक हम यहाँ पे यहाँ आर्म होल की गोलाई जैसे हमने दी थी वैसे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अब इसे हम हाफ इंच अंदर की साइड पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस लाइन को हम कुछ इस तरह से तिरछी करके ऊपर की साइड तक मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की जो गोलाई है यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे मार्किंग। अब जो यहाँ पे नेक की लंबाई हमें फ्रंट नेक की लंबाई देनी है, यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं पहले। और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे भी हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। अब चलिए हमें टक्स हमें जो लगाना है वो मार्क करेंगे। तो इसके पहले हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखना होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे टक्स लगाएंगे क्योंकि उसके बाद हमारा जो कपड़ा होगा वो थोड़ा सिमटेगा। ठीक है, अब चलिए हमें अपने टक्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जहाँ नेक है वहाँ से हम टक्स की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर नेक से यहाँ पे 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और अंदर की साइड में हम यहाँ पे 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे और इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे की साइड से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है और इसकी जो लंबाई हमने रखनी है 4.5 इंच की हमने यहाँ पे इस तरह से रखनी है और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब इस साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना होगा और इसे कुछ इस तरह से तिरछा करते हुए 7 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे हम।
अब जहाँ हमारा आर्म होल का जो कोण निकला है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे अंदर की साइड इस तरह से, और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हम पूरे में हाफ इंच का टक्स लगाना होगा। कुछ इस तरह से हमारा ये टक्स लगेगा। अब जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो आप देख सकते हैं, हमारा जो टक्स लगेगा तो कपड़ा जो सिकुड़ेगा, इसके वजह से आपकी जो, अगर इसमें आप मार्जिन नहीं रखते तो ये कपड़ा छोटा पड़ जाता। जब यहाँ पे हमारा टक्स की सिलाई हो जाएगी ना, तब आप बैक साइड को इसमें रख करके और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मार्जिन रहेगा कपड़ा का, उसे आप कट करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक साइड फ्रंट साइड का भी ड्राफ्टिंग हो गया है। अब चलिए इसे हम इस तरह से कट कर ले रहे हैं। सो देखिए हमारा फ्रंट और बैक साइड की कटिंग हो गई है। ये मैंने आपको 30 साइज़ वेस्ट वाली ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताई है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।